दुर्योधन युद्ध से कराह रहा होता है, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की उस दुर्गति को देखा तो मन में क्रोध पैदा हो गया। मेरे मित्र, जिसने भी तेरी यह दुर्दशा की है, जिसने तुम्हें यह दंश दिया है, पीड़ा दी है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सब तो जानते हैं ना कि दुर्योधन की, कौरवों की ये स्थिति किसने की थी? पांडवों से हुई है, युद्ध में हुई है। वचन दे दिया जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर जिन पांडवों को उनके पिता स्वयं द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए, अश्वत्थामा कैसे मिटाएंगे उनको? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। जिस पर स्वयं ठाकुर जी की कृपा हो, भला उसका बाल बाका भी कौन कर सकता है? पर वचन दे दिया जीवित नहीं छोड़ूंगा, कैसे मारे? विचार कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या देखा? एक उल्लू पक्षी को चिड़िया के अंडों को फोड़कर खाते हुए देख लिया। उल्लू को कब दिखाई देता है बंधुओं? रात में दिखता है। चिड़िया के अंडों को फोड़कर खाते हुए देखा, वहां से प्रेरणा ले ली कि दिन में युद्ध नहीं कर पाऊंगा, युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, इनको मार नहीं पाऊंगा। मित्र को वचन दे दिया है, रात्रि में चल दिया कि सोते निहत्तों को मार दूंगा। पर जिस पर स्वयं ठाकुर जी की कृपा, भला उन्हें कौन मार सकता था? द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं पांडवों से कि जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, बैठकर के थोड़ा भी सत्संग नहीं किया, चर्चा नहीं की। आज चलो मेरे पड़ाव पे चलो, वहां बैठ के थोड़ा चर्चा करेंगे। आज पांडव के इस पड़ाव पर संध्या के समय युद्ध विराम हो जाता था, सबके अपने अपने पड़ाव होते थे, है ना? तो वो आज इनके पांचों पुत्र जो कद काठी में इनके ही स्वरूप लगते थे, वो सो रहे थे। पांचों पांडवों को तो द्वारिकाधीश भगवान अपने साथ ले गए थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए रात्रि में उन पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके उनकी नंगी तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बड़ा प्रसन्न है कि देखो मैंने अपने वचन का निर्वहन कर लिया, अपने मित्र को दिए हुए वचन को पूर्ण कर दिया। उन मुंडों को पकड़ करके चल दिया अपने मित्र के पास में। रात्रि की कालीमा छटने लगी। जाकर के मित्र के पास उन मुंडों को जब फेंका तो कहा, देख मित्र, मैंने प्रतिशोध ले लिया, तुम्हारे दिए हुए वचन को पूर्ण कर दिया। जिसने तुम्हारी यह दुर्विनीत दयनीय स्थिति करी थी, उनको मैंने मार दिया। दुर्योधन ने अचकचा करके नेत्र उधर की ओर करे जिधर वो मुंड पड़े थे। देखा ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। हाँ मित्र, तुमने क्या किया? तुमने तो इस कुल को नष्ट कर दिया। अब इस कुल में कौन बच गया? दुष्ट, दुर्विनीत, पापी, अधम वो दुरात्मा दुर्योधन भी इस दृश्य को सहन नहीं कर पाया, उसके प्राण छूट गए। ये क्या हो गया? द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जब गई तो एक नहीं 5-5 पुत्र भूमि पर पड़े हुए हैं। कुरही की तरह विलाप करने लगी। उसका वह विलाप आकाश में ऐसे व्याप्त हुआ, चहु और सब दौड़ते भय आए, देखे कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही, क्यों सुबह सुबह मनुष्यत फैला रही है। भीतर आके देखा तो एक नहीं 5-5 पुत्र भूमि पर पड़े हुए हैं। अपने केश खोल करके धरती पर सिर पटक पटक के रुदन कर रही है, छाती पीट रही द्रौपदी। भीम ने जब द्रौपदी के उस रूप को देखा, उस करुण स्वर में उसके रुदन को देखा तो भुजाएं फड़कने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, जिसके कारण तुम ये रुदन कर रही हो, मैं वचन देता हूं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे द्वारकाधीश भगवान पुनः अर्जुन के उस रथ पर सारथी बनते हैं। आज पुनः रथ की प्रत्यंचा को हाथ में थामते हैं। अर्जुन धनुष धारण करके उस रथ पर सवार है। अश्वत्थामा ने देख लिया अब जीवित नहीं बचूंगा, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। क्या करूं? ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा ये ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर चल के आ रहा है, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, पर ये ब्रह्म अस्त्र है, मैं कैसे इसे युद्ध करूं? कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा, तुम्हें उदय माना नाम अपवर को सी संस्कृते। हे प्रभु, आप ही मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। तुम भी इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और जब
अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में आकाश में टकरा करके नष्ट हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और केश को चाक से रथ से बांध करके घसीट करके लेके आए और द्रौपदी के चरणों में लाके फेंक दिया। देख द्रौपदी, तेरे पुत्रों के हत्यारे को हम लेकर के आ गए, अब बता तू क्या चाहती है? इसके तलवार से टुकड़े कर दे कि इसके टुकड़े करके जमीन में गाड़ दे कि इसको जीवित गाड़ दे कि शेरों के आगे डाल दे? तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भीम ने सुना छोड़ दो, भुजाएं फटने लगी, माथा खराब हो गया है, जिसने 5 तेरे पुत्र मार दिए, तू कहती है छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे ना। एक मां जानती है अपने पुत्र की पीड़ा को। भोजन नहीं सुहाता, भोजन सुहाता नहीं, रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैनी बनी रहती है, बीमारी इतनी अशक्य नहीं करती, लेकिन संतान की पीड़ा मां बाप को भीतर से खोखला और कमजोर कर देती है। एक मां जानती है संतान को खोने की पीड़ा क्या होती है। मेरी वो पीड़ा गुरु माता क्यों झेले? और वैसे भी अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य जी का पुत्र है ना, गुरु का पुत्र तो गुरु तुल्य होता है, इसलिए छोड़ दो। भीम ने देखा अर्जुन से ये काम नहीं होगा, लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा, मुझे ही मारना पड़ेगा। तो अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु मार्ग बताओ मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा मई मोह मापनातम परिपय्य अनुशासनम। ब्राह्मण कितना भी आतताई हो पर ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। ब्राह्मण कितना भी दुर्विनीत क्यों ना उसको मारा नहीं जाता, पर दुष्ट को छोड़ा भी नहीं जाता। भीम कहते हैं कि प्रभु आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश बन जाए फिर तो हो गया कल्याण। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता वो अवध्य है, और दूसरी तरफ कहते हो कि आतताई को दुष्ट को छोड़ा भी नहीं जाता। पर कहते ना संग का प्रभाव पड़ता है। क्या कहना चाहते हैं? शिष्य जो होता है वो अपने गुरु की उस वाणी को समझ लेता है। समझ गए कि मेरे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है ना, जो अवध्य होता है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, लेकिन जो आतताई हो, यदि आप ब्राह्मण को भरे समाज के अंदर धक्का देके निकाल दें, उसका केश मुंडित कर दें, या आप उसका धन छीन लें, तो यही ब्राह्मण का वध होता है। और अश्वत्थामा के मस्तक पर बचपन से ही मणि लगी हुई थी, कटार से उस मणि को छीन लिया, केश मुंडित कर दिए और भरे समाज में धक्का देकर निकाल दिया कि द्रौपदी तुम्हारे हुए दिए हुए वचन की भी पूर्ति हो गई। वचन दिया था ना, जीवित नहीं छोड़ूंगा, यही ब्राह्मण का वध था। अश्वत्थामा को ठाकुर जी का ऋणी होना था कि आपने मेरे प्राण बचा दिए।